हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन मैथ में क्या होता है, तो अगर हम ले लेते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट ए, लेट करें कि एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, तो इस सेट ए में कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस कब माना जाएगा। तो हम जानते हैं कि सेट में रिलेशन बहुत सारे बन सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इसमें अगर किसी सेट में पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाई देता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा इसमें सिमेट्रिक दिखाई देता है, सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा ट्रांजिटिव दिखाई देता है, तो ऐसा रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव को हम देखें कब कहेंगे, रिफ्लेक्सिव ए आर ए, दिस इम्प्लाई ए इक्वल टू ए, यानी कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेशन हो। जैसे इक्वल का एक रिलेशन है, तो कोई एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है, यह कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है। और लेकिन ग्रेटर देन का रिलेशन है, कोई एलिमेंट अपने आप से ग्रेटर नहीं होता है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये एग्जांपल से ऐसे समझो, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे ए का रिलेशन बी से हो, दिस इम्प्लाई करता है कि बी का रिलेशन ए से हो, यानी ए का ए रिलेशन हो, ए का रिलेशन ए से बी से हो और बी का ए से हो, तो हम कहेंगे कि यह इस तरह का रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे ए इक्वल टू बी, तो यह इसका मतलब है बी इक्वल टू ए, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। लेकिन ए ग्रेटर देन बी, तो यह नहीं इम्प्लाई करेगा कि बी इज ग्रेटर देन ए, यह सही नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक इक्वेशन है। तो सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन ए है, ए आर बी इक्वल टू बी आर ए। रिफ्लेक्सिव के लिए ए आर ए, यानी ए का आपस में रिलेशन हो, तो दो ए एलिमेंट ऑफ आर। और ट्रांजिटिव तीसरा केस है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, और दोनों मिल करके इम्प्लाई करते हैं कि एक ए का रिलेशन सी से हो, ए रिलेशन से सी। जैसे ए इक्वल टू बी हो और बी इक्वल टू सी हो, तो स्पष्टतः क्लियरली हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू सी। हम कहेंगे कि यहाँ पर इक्वल होना एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम क्या ऊपर से अगर देखें, चेक करें इक्वल कौन कौन से रिलेशन पाया गया, तो इक्वल एक तरह से रिफ्लेक्सिव है, कोई भी एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है। यह सिमेट्रिक है, यह सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ए बराबर बी, तो बी बराबर ए, दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे का दोनों तरफ से बराबर होते हैं। तीसरा देख लिए कि यह ट्रांजिटिव भी है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो दोनों मिलकर के बताएंगे कि ए इक्वल टू सी। इस तरह से इक्वल होना एक तरह से हम कहेंगे कि यह जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिमिलरली कांग्रुएंट होना, ट्रायंगल के कांग्रुएंट होना भी, कांग्रुएंट का चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं, कांग्रुएंट होना। ये तो दो ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल अपने आप का कांग्रुएंट है तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, कोई एक ट्रायंगल दूसरे के कांग्रुएंट है, और ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कांग्रुएंट है, तो हम कहेंगे कि 2 जो है 1 के कांग्रुएंट है, सिमेट्रिक भी हो गया। ऐसे कोई ट्रायंगल 1 दूसरे के कांग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के कांग्रुएंट है, तो इसका मतलब पहला जो है तीसरे, तो यह ट्रांजिटिव हो गया। तो कांग्रुएंट होना भी एक तरह से क्या हो गया, देखें इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये शॉर्ट वीडियो में हमने देखा कि जो है कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इस तरह से हम इक्विवेलेंस रिलेशन की टेस्ट कर सकते हैं इन 3 केसों से। तो इस छोटे वीडियो को मैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।